बाप और बेटा। किसी नगर में एक पिता और पुत्र रहते थे। पिता ने पुत्र को पालने के लिए कड़ी मेहनत की। पिता की पत्नी नहीं थी, यानी कि उस लड़के की मां नहीं थी। पिता ने ही दोनों फर्ज पूरे किए। मेहनत करता और अपने बच्चे की परवरिश करता। बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, स्कूल भेजता, ट्यूशन भेजता और हमेशा उसको एक अच्छा और बड़ा इंसान बनाने की कोशिश में रहता। जो जो बच्चा बड़ा होता, पिता बहुत ही खुश होता। सोचता कि मेरा बच्चा बड़ा होके बड़ा आदमी बनेगा, अच्छा नागरिक बनेगा और बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। बच्चे ने स्कूलिंग की अच्छे नंबरों से पिता बहुत खुश हुआ। जो ही बच्चे का स्कॉलरशिप आया, पिता की सामर्थ्य न होते हुए भी बच्चे के द्वारा उसने अपने आस पड़ोस में लड्डू बंटवाए ताकि बच्चा खुश होए और ये सोचे कि ये मेरी खुशहाली के लिए लड्डू बांटे जा रहे हैं। पुत्र भी बहुत खुश था कि मेरा पिता मुझे कितना चाहता है। स्कूल के बाद कॉलेज गया। जैसे तैसे करके पिता ने उसकी पढ़ाई पूरी की और वो बहुत ही अच्छे नंबरों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो गया। पिता उस दिन बहुत खुश था कि चलो मेरी कुछ जिम्मेवारियां पूरी हो गई, आज मेरा बच्चा कामयाब होने जा रहा है। बच्चे की नौकरी लगी, अच्छी नौकरी लगी। पिता ने बहुत खुशी मनाई तथा फिर आस पड़ोस में गली मोहल्ले में लड्डू बंटवाए कि आज मेरा बेटा अच्छे ओहदे पर नौकरी लगा है और आज मैं इसकी तरफ से चिंता मुक्त हूं। अब लड़के की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी, नौकरी भी लग गई थी, रिश्ते आने लगे। जो ही कोई स्टेबल लड़की, अच्छी लड़की पिता को मन भाई, उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कर दी। अब घर में बेटा, बहू तथा पिता, ये तीन ही इंसान थे। धीरे धीरे बहू को लगने लगा कि पिताजी हमारे बीच में कुछ अड़चन पैदा करते हैं। अब शरीर बूढ़ा हो चुका था, कुछ थोड़ा बहुत ऐसा भी था क्योंकि उसने पूरी उम्र, पूरी जिंदगी मेहनत जो की थी। कुछ दिन तो बहू का रवैया ठीक रहा, लेकिन कुछ ही दिन के बाद चिड़चिड़ाने लगी। जो ही लड़का अपनी नौकरी से आता, बहू की शिकायतें शुरू हो जाती थी। आज पिताजी ने मुझे इस चीज के लिए टोका, आज पिताजी ने मुझे उस चीज के लिए टोका, आज पिताजी ने मेरे को पूरा दिन आराम नहीं करने दिया। कभी कहते हैं चाय बना दो, कभी कहते हैं खाना बना दो, कभी कहते हैं मेरा गर्म पानी डाल दो, कभी कहते हैं मेरे कपड़े धुले हुए नहीं हैं। सारा दिन नचाते रहते हैं और मैं तो शाम तक दुखी हो जाती हूँ। मेरे से और ज्यादा मेहनत नहीं होगी। अब लड़का सोचने लगा
कि क्या किया जाए। हर रोज की तू मैं से लड़का बचने लगा, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा ही शिकायतें बढ़ाती रही। जो ही शाम को घर आता, पत्नी की शिकायतें शुरू हो जाती। उसने कहा, भाग्यवान पिताजी ने सारी उम्र, पूरी जिंदगी मेरे ऊपर खपा दी, मेरा पालन किया, मेरे को पढ़ाया, मेरे कपड़े भी धोता था, मुझे खाना भी खिलाता था, मुझे इतना बड़ा किया। अच्छे नंबरों का हकदार मेरा पिता है, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए कभी कोई बाधा नहीं आने दी। अब तू हर रोज इसकी शिकायत करती है, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं। पत्नी ने बड़े चपाक से कह दिया कि इनको वृद्धाश्रम में छोड़ आओ, वहीं हम पिताजी का खर्चा दे देंगे, लेकिन यहां हर रोज की बातें मुझसे सुनाई नहीं देती। अब लड़का हर रोज की चिक से तंग आकर वृद्धाश्रम गया और वृद्ध आश्रम का जो हेड था, डायरेक्टर था, उससे बातें की। अब पिताजी को कहने लगा, पिताजी वहां आपको आपके साथ के मिलेंगे वृद्धाश्रम में, बड़े बूढ़े बहुत हैं, आप बातें करना, पूरा दिन हंसी मजाक करना और आपका दिल लग जाएगा। मैं वहीं आपका पूरा खर्चा दूंगा, आप चलो वृद्धाश्रम में चलो। अब पिताजी को पता था कि ऐसा ही होना है। उसने बगैर किसी संकोच के वृद्धाश्रम में जाने के लिए तैयार हो गया। अपने कपड़े लेकर बेटे की गाड़ी में बैठ गया और वृद्धाश्रम पहुंच गया। वृद्धाश्रम में छोड़कर लड़का वापस आया। उसकी पत्नी उस समय बहुत खुश थी, कहने लगी, अच्छा हुआ, हमने जो खर्चा करना है वहीं दे देंगे, कम से कम हर रोज की चिक से बातें सुनने से तो पीछा छुड़ा। अब लड़के का मन नहीं मानता था कि पिताजी पता नहीं किस हाल में होंगे, और वो एक दिन अपनी पत्नी से बताए बगैर वृद्धाश्रम गया। देखा पिता बहुत खुश थे, हंसी मजाक कर रहे थे, अच्छी बातें कर रहे थे और उनका दिल लगा हुआ था। लड़का देख के वापिस आ जाता है। दिवाली आती है, उसका मन करता है कि दिवाली के दिन पिताजी को घर में ले आऊं और इकट्ठे ही दिवाली मनाएं। वो अपनी पत्नी को कहता है कि अब तो दिवाली का त्योहार है, लोग दूर दूर से अपने घरों में आते हैं, मैं भी पिताजी को घर ले आता हूं और इकट्ठे मिलकर दिवाली मनाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी राजी नहीं होती। कहती है, पिताजी को वहां क्या कमी है, अच्छे हंसते बोलते हैं, अच्छा खर्चा देते हो, वहीं मिठाई के 10 डिब्बे दे आना और सभी बूढ़े बुजुर्ग मिलके खा लेंगे और वहीं दिवाली मना लेंगे। अब पत्नी के आगे लड़के की एक न चली। मिठाई लेके लड़का वहां गया। वृद्धाश्रम में क्या देखता है कि डायरेक्टर और लड़के के पिताजी दोनों ही हंसी ठट्ठे कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। पिताजी जब लड़के को देखता है तो लड़के के पास आता है, उनकी कुशलता के बारे में पूछता है, बहू की कुशलता के बारे में पूछता है, घर बार के बारे में पूछता है और बहुत खुशी से उसे गले लगाता है। इतनी ही देर में 2 बुजुर्गों ने उसके पिताजी को आवाज लगाई और अपने पास बुला लिया। डायरेक्टर से लड़का मिला, कहने लगा, क्या मेरे पिताजी को आप पहले से जानते हो, जो इतने खुश रहते हो मेरे पिताजी के साथ? क्या इसके सहपाठी रहे हो?
अब डायरेक्टर ने लड़के की तरफ देखा, नीचे से ऊपर तक, बोले हाँ बेटा, मैं इसे पिछले 25 साल से जानता हूं। कैसे जानते हो? बोला जब ये तुझे इस आश्रम से गोद लेके गया था, मैं उसी दिन से इसे जानता हूं और उसी दिन से इसके संपर्क में हूं। ज्यों ही लड़के की ये बात सुनाई देती है कि तू तो इसी आश्रम की पैदाइश है, इसी आश्रम से तेरा पिता तुझे यहां से लेके गया था और इसने तो एक पराये को इतना प्यार दिया, उसकी जिंदगी बनाई, उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन तूने तो पिता का फर्ज एक भी नहीं निभाया। उसकी आंखों से अश्रु बहने शुरू हो जाते हैं और वो हाथ जोड़ के डायरेक्टर के पैर पकड़ लेता है, कहता है कि मेरे पिताजी को किसी तरह मेरे साथ भेज दो। डायरेक्टर कहता है कि ये तो भगवान स्वरूप है तेरे लिए, जिसने कि एक अनाथ को उठाकर एक अच्छा स्कूल दिया, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी एजुकेशन देकर उसकी लाइफ बनाई। आज तू ऑफिसर है और आज एक बूढ़े बाप की नहीं कर सकता, तो तू अपने देश और समाज के लिए क्या करेगा? अब लड़का रोना शुरू कर देता है और पिता के पैर पकड़ लेता है, कहता है पिताजी मुझसे बहुत गलती हुई, आपने तो एक अनाथ को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, लेकिन मैं तो एक बाप की सेवा भी नहीं कर सका। आप मेरी विनती स्वीकार करो और मेरे साथ वापिस घर चलो। अब बेटा बाप को गाड़ी में लेकर घर आता है, उसकी पत्नी देखती है तो कहती है मैंने मना तो किया था, बोले ये मेरा जीवन धार है, इसने ही मुझे इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। तू जाना चाहती है तो जा सकती है इस घर से, लेकिन मेरा पिता मेरे घर में ही रहेगा, मेरी आंखों के सामने ही रहेगा और मैं इसकी तहे दिल से सेवा करूंगा। आज मुझे मेरी असलियत का पता चल गया है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया और कैसे इन्होंने मेहनत करके मुझे इतने उच्च पद पर बैठाया। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। ऐ सज्जनों, सभी पुत्रों को ऐसा ही पुत्र होना चाहिए जैसा कि वो बाद में हुआ। किसी की भी नहीं सुनते हुए अपने माता पिता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक तथा सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।